सोचिए, आप पृथ्वी से 14 करोड़ मील दूर मंगल ग्रह पर फंसे हैं। ना कोई संपर्क का तरीका, ना ही पर्याप्त संसाधन। जिंदा रहना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन एक आदमी की जिद और दिमाग ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। यह कहानी है एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी की, जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर को जानने के लिए, जहां हौसला, दिमाग और उम्मीद ने इतिहास रच दिया। 2035 में अरिस 3 नाम का एक मिशन मंगल ग्रह पर चल रहा होता है। मिशन के 31 सोल मंगल के दिन में से 18वें सोल पर एक भयंकर धूल भरी आंधी के कारण मिशन रद्द करना पड़ता है। क्रू को अपने ऑर्बिटिंग जहाज हर्मीस पर लौटने का आदेश दिया जाता है, लेकिन निकासी के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी उड़ते मलबे से टकरा जाते हैं और आंधी में खो जाते हैं। उनके सूट से आखिरी संकेत यह मिलता है कि उसका प्रेशर खत्म हो गया है और जीवन के कोई लक्षण नहीं है। तेज हवाओं में क्रू का लॉन्च वाहन पलटने की स्थिति में होता है, जिससे बाकी क्रू की जान खतरे में पड़ जाती है। मिशन की कमांडर मेलिसा लुइस मार्क को वापस लाए बिना लॉन्च करने का आदेश देती हैं। इसके बाद क्रू मंगल ग्रह छोड़कर हेरमेस के जरिए पृथ्वी की ओर लौट जाता है। जब आंधी खत्म हो जाती है, मार्क होश में आते हैं और देखते हैं कि उनके सूट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वह घायल होते हैं, लेकिन किसी तरह क्रू के रहने और काम करने की जगह हैब तक पहुंच जाते हैं। वह अपने पेट में घुसे एंटीना का टुकड़ा निकालते हैं, जो उनके बायो मॉनिटर को खराब कर चुका होता है। एंटीना और उनके जमे हुए खून ने अस्थायी रूप से उनकी जान बचाई होती है। मार्क समझते हैं कि उनकी बचाव की एकमात्र उम्मीद एरिस 4 के अगले मिशन की है, जो 4 साल बाद आएगा। मार्क के पास केवल 300 सोल तक का खाना होता है, इसलिए वह हैब के अंदर एक खेत तैयार करते हैं। वह थैंक्सगिविंग डिनर के लिए लाए गए आलूओं, मंगल की मिट्टी और अपने और बाकी क्रू के कचरे से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं। पानी बनाने के लिए वह रॉकेट फ्यूल से हाइड्रोजन निकालकर उसे ऑक्सीडाइज करते हैं। वह अपना मनोबल बनाए रखने के लिए वीडियो लॉग्स रिकॉर्ड करते हैं और मंगल के विशाल इलाकों में लंबी यात्रा के लिए एक रोवर को मॉडिफाई करना शुरू करते हैं। अगला मिशन श्यापारेली क्रेटर पर लैंड करेगा, जो मार्क के वर्तमान स्थान से 3200 किलोमीटर दूर है। उनका रोवर केवल 35 किलोमीटर चल सकता है, इसके बाद उसे चार्ज करना पड़ता है। इसलिए मार्क रोवर की बैटरी और रेंज बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाते हैं। मंगल ग्रह की सैटेलाइट तस्वीरों की समीक्षा करते समय मंगल मिशन डायरेक्टर विंसेंट कपूर और सैटेलाइट प्लानर माइंडी पार्क यह पता लगाते हैं कि मार्क वॉटनी जिंदा है। वे तुरंत उससे संपर्क स्थापित करने की योजना बनाते हैं। हर्मीस के फ्लाइट डायरेक्टर मिच हेंडरसन के विरोध के बावजूद नासा डायरेक्टर टेडी सैंडर्स यह निर्णय लेते हैं कि एरिस 3 के बाकी क्रू को वॉटनी के जिंदा होने की सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे उनका ध्यान भटक सकता है और उनका मिशन खतरे में पड़ सकता है। पृथ्वी से संपर्क बहाल करने के लिए वॉटनी रोवर लेकर एक मध्यम दूरी की यात्रा पर निकलते हैं और 1997 से बंद पड़े पाथफाइंडर प्रॉब को खोजकर वापस लाते हैं। लैंडर के घूमने वाले कैमरे का उपयोग करके वॉटनी और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी टीम एक सरल संवाद स्थापित करते हैं और धीरे धीरे इसे टाइप किए गए टेक्स्ट मैसेजिंग में अपग्रेड कर लेते हैं। जब वॉटनी अपनी फसल उगाना जारी रखते हैं, तो हेंडरसन और जेपीएल डायरेक्टर ब्रूस एनजी वॉटनी को पर्याप्त भोजन भेजने की योजना बनाते हैं, ताकि वह अरीस IV मिशन के आने तक जिंदा रह सकें। जैसे जैसे प्रॉब के लॉन्च की तारीख पास आती है, एक आशावादी सैंडर्स क्रू को वॉटनी की स्थिति बताने की अनुमति देते हैं और उन्हें हेंडरसन के वीडियो मैसेज के जरिए इसकी जानकारी मिलती है। समय पर सप्लाई प्रॉब लॉन्च करने के लिए सैंडर्स सुरक्षा निरीक्षण छोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन यह निर्णय गलत साबित होता है, क्योंकि प्रॉब लॉन्च के तुरंत बाद फट जाता है। वॉटनी खुद भी एक आपदा का सामना करते हैं। जब हैब का एयरलॉक विस्फोट के कारण टूट जाता है, उनकी आलू की फसल नष्ट हो जाती है और उनका भोजन भंडार कम हो जाता है। इस बीच चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन नासा को मदद की पेशकश करती है, एक गुप्त बूस्टर जो मंगल तक कार्गो ले जा सकता है। नासा तुरंत इसका उपयोग करके एक और आपूर्ति मिशन तैयार करने लगता है।
इसी दौरान जेपीएल के एस्ट्रोडायनामिसिस्ट रिच पर्नेल एक रास्ता निकालते हैं जिससे हर्मीस को जल्दी मंगल ग्रह वापस भेजा जा सकता है। इस योजना के तहत चीनी बूस्टर का उपयोग हर्मीस को ईंधन और सप्लाई देने के लिए किया जाएगा ताकि वे अतिरिक्त 1.5 साल तक स्पेस में टिक सकें, क्योंकि दोनों योजनाओं के लिए एक ही बूस्टर की आवश्यकता होती है। केवल एक योजना को ही चुना जा सकता है। सैंडर्स पहली योजना को प्राथमिकता देते हैं और हर्मीस क्रू की जान खतरे में डालने से मना कर देते हैं। हेंडरसन इस फैसले का विरोध करते हैं और चुपके से पर्नेल की योजना के विवरण हर्मीस को भेज देते हैं। लुइस और उनका क्रू सर्वसम्मति से इस योजना को लागू करने का निर्णय लेते हैं। नासा उन्हें रोकने में असमर्थ बूस्टर के जरिए सप्लाई करता है। हर्मीस पृथ्वी के पास से उड़ान भरते हुए उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करते हैं और मंगल की ओर फिर से यात्रा शुरू करते हैं। 459 सोल के बाद वॉटनी हैब छोड़कर 3200 किलोमीटर लंबी और 90 सोल की यात्रा पर निकलते हैं। वह अपने रोवर को हैब के सोलर पैनल से पावर देते हुए शेपरेली क्रेटर की ओर बढ़ते हैं, जहां एरिसावी मिशन का मार्स असेंट व्हीकल पहले से मौजूद है। हर्मीस के फ्लाई बाय से जुड़ने के लिए वॉटनी को एमएवी का वजन काफी हद तक कम करना पड़ता है। इसके लिए वह गैर जरूरी उपकरणों, खिड़कियों और बाहरी पैनल्स को हटा देते हैं। जब वॉटनी संशोधित एमएवी में सवार होते हैं, हर्मीस का क्रू इसे रिमोट से लॉन्च करता है। एमएवी मंगल से सफलतापूर्वक निकल जाता है, लेकिन यह तय की गई गति और दूरी तक नहीं पहुंच पाता। वॉटनी को इंटरसेप्ट करने के लिए हर्मीस को अपने थ्रस्टर्स का उपयोग कर दिशा बदलनी पड़ती है और अपनी आंतरिक वायुमंडलीय हवा को विस्फोट के जरिए बाहर निकालकर गति समायोजित करनी पड़ती है। कमांडर लुइस एक मैंडेड मैन्यूवरिंग यूनिट का उपयोग करके वॉटनी के कैप्सूल के जितना पास हो सकती हैं पहुंचती हैं, लेकिन वह उनसे संपर्क नहीं कर पाती। वॉटनी अपने प्रेशर सूट के दस्ताने को छेदते हैं और निकलने वाली हवा का इस्तेमाल एक छोटे थ्रस्टर की तरह करते हैं, जिससे वह लुइस तक पहुंच जाते हैं। क्रू भावनात्मक रूप से फिर से मिल जाता है और पूरी दुनिया में लोग इस खुशखबरी पर जश्न मनाते हैं। पृथ्वी पर लौटने के बाद वॉटनी अपने नए जीवन का दिन 1 शुरू करते हैं। वह एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के नए कैंडिडेट्स के लिए एक सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करते हैं, जहां वह समस्या सुलझाने और रचनात्मक इंजीनियरिंग में अपने अनुभवों को साझा करते हैं। कुछ साल बाद एरिस वी मिशन के लॉन्च के मौके पर वॉटनी को बचाने में शामिल लोग अपनी जिंदगी में वापस लौट चुके हैं या नई शुरुआत कर चुके हैं।